आज हम ज्ञान की चर्चा करेंगे। तो आपके जो भी क्वेश्चन है वो हम परमात्मा के ज्ञान से जवाब देंगे। तो आप बोलिए। मनुष्य जीवन में प्रकृति का कितना महत्व है, क्योंकि बिना प्रकृति के मनुष्य का जीवन भी अधूरा है। तो हाँ। प्रकृति से क्या क्या लाभ मनुष्य आत्माओं को मिलते हैं जिससे मनुष्य का जीवन सुखमय आनंद में बन सके। हम्म, तो प्रकृति और पुरुष क्या ही ये सारा खेल है। इसमें तीन सत्ताएं हैं अविनाशी: आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। तो आत्मा और प्रकृति के मेल से ही ये ड्रामा चल रहा है। हम्म, अगर प्रकृति का मेल न हो तो ये ड्रामा ही ख़त्म है। अब हमें क्या करना है कि अभी प्रकृति तमो प्रधान हो चुकी है। अब प्रकृति को हमें पावन करना है। आत्माएं भी मतलब तमो प्रधान हो चुकी है, प्रकृति भी तमो प्रधान हो चुकी है। इसीलिए प्रकृति के अंदर भी आप देख रहे हैं कि जो बारिश जिस समय आना चाहिए वो बारिश नहीं आती है। नहीं। सर्दी जिस समय अच्छी पड़नी चाहिए नहीं पड़ती है, बाद में पड़ती है। कभी कुछ जो मनुष्य सोचता है उसके विपरीत होता है। प्रकृति भी इसी प्रकार से मनुष्य आत्माओं को व्यवहार भी आप देखो, कभी उसको क्रोध आ जाता है, कभी उसको लोभ आ जाता है, कभी उसको मोह आ जाता है, कभी अहंकार आ जाता है। तो उसके कारण से क्या होता है कि व्यक्ति तनाव में रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है। तो सारे दुखों का जो कारण है वो क्या है? पांच विकार: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। दुख का कारण है पांच विकार। तो पांच विकारों को हम कैसे जीतते हैं? जैसे आपने देखा होगा रावण के 10 चीज़ दिखाते हैं, पांच विकार स्त्री के, पांच पुरुष के। तो रावण राज्य में पांच विकार होते हैं, पांच के कारण से दुख अशांति मनुष्य के जीवन में होती है। तो जब हम शरीर समझते हैं तो पांच विकारों की उत्पत्ति होती है। अगर हम ये सोचेंगे कि मैं शरीर नहीं, शरीर से चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, तो क्या होगा? हम अपने आप को जब वो समझेंगे तो हमें प्रकृति के जो ये मनोविकार है पांच, इनसे हम मुक्त हो जाएंगे और जीवन में सच्ची सुख शांति आ जाएगी। प्रकृति से हमें लाभ मिल रहा है। ऐसे ही जो प्रकृति हमें अभी तमोप्रधान होने के कारण बहुत सारी आपदाएं आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाते हैं। तो ये जो हो रहा है, इन प्रकृति के अंदर ऐसे कौन से तत्व पैदा हुए हैं जो आज मनुष्य को इतनी सारी दुख देने के कारण बन रहे हैं। तो इसका मूल कारण है मनुष्य। मनुष्य जो नेगेटिव सोच रहा है, उस नेगेटिविटी के कारण से मतलब प्रकृति को जा रहे हैं, उससे प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके कारण से प्रकृति ये सब हलचल मचा रही है। जैसे किसी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार किया जाता है तो वो क्या कुछ समय तो सहन करता है, लेकिन बाद में उसका गुस्सा एकदम बाहर आता है। इसी प्रकार से प्रकृति को क्या है कि प्योर वाइब्रेशन चाहिए, लेकिन हम लोग नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव वाइब्रेशन जाते हैं, उससे प्रकृति भी हलचल में आती है। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में बताया जाता है कि हमारी प्रकृति जो थी वो सतो प्रधान थी, जिसको स्वर्ग की दुनिया कहते थे। लेकिन धीरे 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 प्रकृति तमो प्रधान पर आ गई है। लेकिन अभी इस तमो प्रधान से सतो प्रधान की तरफ जाने के लिए अभी ब्रह्मा कुमारी में जो सिखाया जा रहा है वो किस आधार पर हम अपने जीवन में अपनाएं जिससे हमारी प्रकृति भी सतो प्रधान बने और आत्माएं भी सतो प्रधानता की तरफ जाती रहे। तो उसके लिए परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है कि तुम आत्माएं हो। तो हम क्या है कि जब हम शरीर समझते हैं तो हमारे के अंदर पांच विकारों की उत्पत्ति होती है और पांच विकारों के वाइब्रेशन प्रकृति को जाते हैं, उससे हलचल में आती है। लेकिन जब हम आत्मा समझेंगे तो आत्मा के अंदर 7 गुण क्वालिटीज़ होती है मूल रूप में। जैसे आत्मा शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो जब हम ये सोचते हैं कि मैं एक इस देश से न्यारी एक आत्मा हूँ, तो हमारे से वो वाइब्रेशन निकलते हैं, उससे आत्माएं भी पावन बनती है, प्लस प्रकृति भी पावन बनती है, प्लस हम स्वयं भी पावन बनते हैं और दूसरी आत्माएं भी हमारे वाइब्रेशन से पावन बनती है।